हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। 40 लीव्स की लेंथ को मेजर किया गया है नियरेस्ट टू मिलीमीटर में और उसका डेटा यहां पर गिवन है। सो हमें यहां पर फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। जो लीव्स की जो मीडियन लेंथ है उसको हमें फाइंड करना है। सो यहां पर डेटा गिवन है 118 टू 126, 127 टू 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180। सो इस डेटा का क्लास इंटरवल को देखकर हमें कुछ एक ओड लग रहा है, क्योंकि मीडियन के लिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में होते हैं और ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में नहीं है, क्योंकि 118 से 126 है और सेकंड इंटरवल 127 से स्टार्ट हो रहा है। सो पहले हमें मीडियन फाइंड करने के लिए जो क्लास इंटरवल्स है उसको चेक करना होता है कि क्या वो कंटिन्यूएशन में है या नहीं है। अगर कंटिन्यूएशन में नहीं है तो उस केस में हम पहले इनको कंटिन्यूएशन में बनाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सो पहले हम इनको कंटिन्यूएशन में बनाएंगे। सो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल या किसी भी क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और उससे नेक्स्ट क्लास के इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उनका डिफरेंस चेक करते हैं। इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 126 है और लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की 127 है। सो इन दोनों का डिफरेंस आता है 127 माइनस 126 इक्वल्स टू 1। सो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस का हाफ, जैसे यहां पर डिफरेंस इनका 1 है, इसी तरह से नेक्स्ट वाले इंटरवल में 135 और 136 है, इसका डिफरेंस भी 1 है। 144 टू 145 इसका डिफरेंस भी 1 है। तो सभी का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो पहले हम जो उसका डिफरेंस है उसका हाफ करके ईच क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से हाफ माइनस करते हैं, L1 में से हाफ माइनस करते हैं एंड L2 में हाफ प्लस करते हैं। जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंट के हाफ को हम L1 में माइनस करते हैं L1 से और L2 में प्लस करते हैं। तो उससे फिर ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में हो जाते हैं, जो कि मीडियन फाइंड करने के लिए बहुत मस्ट है। अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में नहीं है तो फिर हम उसकी मीडियन फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है मीडियन फाइंड करने के लिए कि जो इसका फॉर्मूला है मीडियन का वो एज्यूम करता है कि इसके क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूएशन में हो। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला एज्यूम करता है, रिक्वायर्ड करता है कि इसके क्लास इंटरवल कंटिन्यूएशन में हो, तभी हम उस डेटा की इंफॉर्मेशन की मीडियन फाइंड कर सकते हैं। सो यहां पर जो 127 माइनस 126 है या 136 माइनस 135 है, तो इसका डिफरेंस 1 आएगा और 1 का हाफ हम L1 में से माइनस करेंगे और L2 में प्लस करेंगे। तो पहले इसका मॉडिफाई करके जो क्लास इंटरवल है उसको हम अपडेट करते हैं, उसको हम अपग्रेड करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। सो 118 में से हाफ माइनस करेंगे तो ये रहेगा 117.5। 118 में से हाफ माइनस करेंगे सो 117.5। देन अपर लिमिट में हाफ प्लस करेंगे 126 प्लस हाफ 126.5। नेक्स्ट होगा इसके L1 में से माइनस करेंगे तो ये 126.5 और L2 में प्लस करेंगे सो 135.5। इसी तरह से ईच क्लास इंटरवल के L1 में से हम माइनस करेंगे हाफ और L2 में प्लस करेंगे। 136 है सो यहां पर आएगा 135.5 एंड L2 में प्लस करेंगे तो 144.5। इसी तरह से हम कंटिन्यूएशन में इसको करते जाएंगे। फिर इसका जो L2 है वो नेक्स्ट वाले का L1 होगा 144.5 टू 153.5। फिर इसका नेक्स्ट होगा L1 153.5 टू 162.5। फिर सेकेंड लास्ट इंटरवल के लिए 163 है तो ये होगा 162.5 टू 171.5।
L2 में प्लस करते हैं, L1 में से माइनस करते हैं ईच क्लास इंटरवल में, तो फिर ये डेटा कंटिन्यूशन में आ जाता है। फिर 172 है तो यहां पर होगा 171.5 to 180.5। सो अब हम देखेंगे इन क्लास इंटरवल्स को, तो इसमें सभी क्लास इंटरवल कंटिन्यूशन में है। 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5। सो इसमें मेन पॉइंट ये था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम क्लास इंटरवल को कंटिन्यूशन में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इस मीडियन फाइंड करने का, वो सिंपल वैसी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। सो ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूशन में बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं इसकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सेकंड के लिए हम फर्स्ट वाली में सेकंड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस करते हैं क्यूमुलेटिव फाइंड करने के लिए। सो ये होगा 3 + 5 = 8। फिर 8 में थर्ड फ्रीक्वेंसी प्लस करते हैं, 8 + 9 = 17। 17 में 12 प्लस करेंगे, 17 + 12 = 29। फिर 29 में 5 प्लस करेंगे, 29 + 5 = 34। 34 में फिर 4 प्लस करेंगे, 34 + 4 = 38। एंड 38 + 2 40, 38 + 2 40। सो जो सम होता है फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है n = 40, जो इसका सम होता है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आता है 40। मीडियन फाइंड करते हैं जब हम, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म आता है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स। सो ये जो लीव्स है ये 40 है। सो इन 40 लीव्स की हमें मीडियन जो लेंथ है वो फाइंड करनी है इसमें अब। सो बाकी जो इंफॉर्मेशन हमें मीडियन फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो हम इस डेटा की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करेंगे। सो n = आता है इसमें, n = 40। फिर n/2 भी हम फाइंड करते हैं जो मीडियन के लिए चाहिए हमें। सो 40/2 = 20। n/2 की वैल्यू आ जाती है 20। ये फाइंड करना इसलिए मस्ट हो जाता है कि हम इसको चेक करते हैं कि 20 जो टर्म है, जो ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करता है। क्योंकि जो थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 17 है उसकी लिमिट, और फोर्थ की 29 है। सो फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 18 से लेकर 29 तक के ऑब्जर्वेशन लाई करेंगे। सो ये 20 भी लाई करेगा फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से फिर हम इसकी मीडियन क्लास फाइंड करते हैं। सो 20 जो n/2 20 है, n/2 = 20 lies in cumulative frequency, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29। ये 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा ऑफ क्लास। जो 29 फ्रीक्वेंसी है ऑफ क्लास, ये 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 144.5, 144.5 to 153.5 क्लास की। 29 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 144.5 to 153.5 क्लास की। सो इसकी मीडियन क्लास 144.5 to 153.5 होगी। सो मीडियन क्लास, ये सारा प्रोसेस हम मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए करते हैं, बिकॉज मीडियन क्लास से ही फिर जो मीडियन फाइंड करने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। सो मीडियन क्लास इज 153.5, 144.5 to 144.5 to 153.5। इस मीडियन क्लास की हेल्प से अब हम फाइंड करते हैं L, जो लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। सो L = 144.5 एंड L के बाद फ्रीक्वेंसी
इस क्लास की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 144.5 से 153.5 क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 12 है। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास से प्रीवियस क्लास की। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, तो इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है, सो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 17। एंड देन फाइंड करते हैं एच, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। एच इक्वल्स टू 144.5 टू 153.5 किसी भी क्लास इंटरवल की, क्योंकि ये सभी क्लास इंटरवल अब कंटिन्यूएशन में है। सो 153.5 माइनस 144.5 का डिफरेंस आएगा 9। ये इसकी हाइट है या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है। सो अब हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन फाइंड करने के लिए जो सारे रिक्वायरमेंट जो फैक्टर्स हैं वो सारे इसमें यहां पर हमने फाइंड कर लिए हैं। सो मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। L की वैल्यू 144.5 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, प्लस n/2 की वैल्यू 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी 12 एंड हाइट ऑफ क्लास इंटरवल या विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 9। सो सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको 144.5 प्लस 20 माइनस 17 3 अपॉन 12 इंटू 9। अब 9 को भी इसके मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे इंटू 9। सो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 3/12 इंटू 9। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो ये होगा, इसका नेक्स्ट टर्म होगा अब 144.5 प्लस 3 3 जा 9/4, 3 3 जा 9/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9 को। सो 144.5 प्लस 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 को डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है। 4 से 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, डेसिमल पुट करके 0 इंक्रीज करेंगे 10, अगेन 4 2 जा 8, फिर 2 रिमाइंडर, फिर 0 इंक्रीज करेंगे 4 5 जा 20। सो यहां पर आएगा 2.25। सो 144 में प्लस करेंगे 2.25 को 144.5 में। सो 144 प्लस 2 146.2 and 5 7 and 5। सो मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, जो मीडियन लेंथ ऑफ लीव होगी 146.75 मिलीमीटर होगी। मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स, मीडियन लेंथ ऑफ लीव्स इक्वल्स टू 146.75 मिलीमीटर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट था जिसमें कि हमें इसके क्लास इंटरवल को कंटिन्यूएशन में बनाना था। रेस्ट पार्ट इसका सब ऐसे ही सेम था जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करें।